हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 9। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी श्रोताओं और भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का अध्याय। एक समय कथा कहने के लिए रोम महर्षण पुत्र उग्र श्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की इच्छा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषिगण बोले, रोम महर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, हे सूत जी, प्राचीन युग की बात है, एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगुना था। उस पीपल के मूल भाग के पास अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसके वैदूर्य मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नए रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्प राग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख चक्र अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखा अरविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, श्रुग उनका मुख था और श्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडे तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तुति करके अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। इसके बाद वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थीं। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया
और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गईं। तब वराह भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित हैं, वहां मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय दीजिए। तब श्री भगवान वराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालिग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, महेंद्र, मलय, सहय, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का दर्शन किया है। हे माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृध्राचल तथा घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। इन सबसे सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। हे पृथ्वी देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। हे माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सत्य युग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्रों योजन दूर से अथवा द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारिका नाम वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देवसेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को श्रवण करो। हे वसुधे, गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है,
उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। हे वसुंधरी, जब मीन राशि के सूर्य हो तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमयी प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्य देव जब वृष राशि पर विराजमान हो तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता तथा परलोक में सुख भोगता है। हे महाभागे, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आती है उसमें यदि पुष्य नक्षत्र या हस्त नक्षत्र का योग हो तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पापनाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्म उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को या व्यतिपात योग में या श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर या अनजान में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एक कार्णव के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। हे प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं, लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणाविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्णमय बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर है। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन, ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद विग्रह, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वराह देव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां से वृषभाचल यानी वेंकट गिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग वैखानस तथा ब्रह्मा जी के समान महात्मा पुरुष वराह मुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत जी, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है।
सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, भगवान व्यास जी ने यह महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण।
करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय।